चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भारत बनाम न्यूजीलैंड आज है और महामुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। क्रिकेट फैंस के लिए रोमांचक घड़ी है। बेसब्री से इस पल का तमाम फैंस को इंतजार है। भारत की जीत के लिए लोगों ने हवन किया, तो वहीं फाइनल में भारत की जीत की कामना की। भारत के विजय के लिए विशेष प्रार्थना की गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित की जा रही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। इसके फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की टक्कर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से होने वाली है। मैच का आयोजन एक बार फिर से दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में किया जा रहा है। दोनों टीमों ने अब तक इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है और ऐसे में इस प्रदर्शन को देखते हुए अब क्या कुछ खास होगा यह भी देखने वाली बात होगी। अभी तक यहां पर विजय रही है, वही दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम केवल एक मैच हारी है और एक मैच जब हारी है तो ऐसे में भारत किस तरीके से अपना प्रदर्शन देता है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक घड़ी आ गई है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में महामुकाबला खेला जाएगा जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत की जीत के लिए देश भर में हवन और पूजन किया जा रहा है, प्रार्थनाएं की जा रही है। क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया की विजय की कामना कर रही। स्टेडियम में जबरदस्त माहौल रहेगा जहां दर्शक अपनी टीम को चीयर करेंगे। करोड़ों भारतीयों की नजरें इस ऐतिहासिक मुकाबले पर टिकी हुई है। आइए आपको सुनाएं नेताओं का आज के फाइनल मुकाबले को लेकर क्या कुछ कहना है। और से ढेर सारी भारतीय टीम को शुभकामनाएं, खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। बहुत बड़ी बात है ये कि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है और जो कि हमने पहले बोला था कि साउथ अफ्रीका एक चौकस टीम है, उसको जो ठप्पा है ऐसे ही नहीं लगा हुआ है और न्यूजीलैंड बहुत ही सशक्त टीम है, बैलेंस टीम है और जो ये फाइनल हो रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का, ये बहुत ही रोमांचक रहेगा। मैं ये बस मेरा ये कहना है कि जो हमारे सभी खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं, खासकर जो हमारे स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स का जो इस टाइम में 4 स्पिनर खिला रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा प्लान है कि किसी भी विदेशी खिलाड़ियों को फंसाने के लिए बहुत वो सक्षम है। खासकर अक्षर पटेल, जडेजा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, तो ये बॉलर्स हैं। अगर ये इन्होंने अपने क्षमता के हिसाब से गेंदबाजी की तो न्यूजीलैंड उसमें उलझ के रह जाएगी। जी हाँ, जैसे आपने कहा काफी बड़ा दिन है, सिंपली बिकॉज कि कोई भी टूर्नामेंट आप अच्छा खेलते हो और उसका फिनिश अच्छा खेलते हो तो काफी खुशी होती है। आपने देखा रहेगा कि हम लोग ने जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में खेले थे, हम वहां पे वेस्ट इंडीज में फाइनल जीत के आए, एक भी मैच नहीं हारे और लगभग उसी तरीके से अपना परफॉर्मेंस रहा है ये टाइम। हम अच्छे क्रिकेट खेले, मुझे लगता है कि एक अच्छे रोहित ने अच्छे लीडरशिप में अच्छी टीम अच्छी लीड की है। उन्होंने जैसे विकेट थे वैसे ऑप्शंस खेले थे। पहली बार देखा गया है कि 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेले जब हम लीग मैच में खेले। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती के राइट टाइम पे लाया गया जहां पे विकेट में स्पिन का हेल्प था और ऑस्ट्रेलिया को हराना बड़ी बात थी हमारे लिए, क्योंकि एक ऐसे प्रतिद्वंदी है कि जो हमेशा दे नो हाउ टू कम बैक और एक अच्छी मैच हुई हमारे के और वो हमने अच्छे नर्व्स रखे। तो देखा जाएगा तो हम अच्छे क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं कि हमारी टीम बैलेंस भी है। हम देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर पे रोहित जिस तरह से एक एक्सपीरियंस है, वो सेल्फलेस क्रिकेट इनिंग खेल रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है और 2 बहुत ही अच्छी टीमें फाइनल में पहुंची हैं, तो मुझे लगता है कि काफी कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं और वेल इक्विप्ड हैं, बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि भारत जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है तो भारत एज ए फेवरेट इस मैच में उतरेगा। इम्पोर्टेंट है कि वहां पर मैं था 2 मैचेस के लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैचेस के लिए, तब भी विकेट स्लो था और अभी जैसे गर्मी और ज्यादा पड़ गई है तो यही लगता है कि और ज्यादा ड्राई होगा, तो यहाँ पे बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है और स्पिनर्स को बहुत एडवांटेज रहता है। तो ऐसा होगा, मुझे लगता है कि टीम जो टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करेगी क्योंकि बाद में फिर विकेट और स्लो होता जाएगा। जैसे कि इंडिया पहले से ही जीतती आ रही है, अभी आज सबसे बड़ा दिन है, फाइनल मैच है इंडिया का, तो मैं इंडिया की जीत देखना चाहती हूँ आज के दिन और हम काफी सपोर्ट में है इंडिया के, तो ऑल द बेस्ट इंडिया टीम। काफ़ी एक्साइटेड है और हमारी टीम, अच्छी बात यह है कि फाइनल में हम पहुंचे हैं और जितनी मेहनत से हम पहुंचे हैं और हमने गेम को बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है। मेन चीज़ ये है कि पिचेस कैसे खेल रही हैं डिपेंड उस पर करता है और इंडिया ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा, हमारे कैप्टन ने समझा है और आपने देखा जिस तरीके से हम 4
स्पिनर्स लेके चल रहे हैं दुबई की पिचेस पर, वो काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। और जैसे कि सब लोगों को पता है कि आज का जो मैच है वो उसी पिच पर खेला जा रहा है जिस पर पाकिस्तान के साथ हमारा मैच हुआ था। तो आज भी अगर हम टॉस जीतते हैं, वैसे रोहित पिछले 11 बार टॉस हार चुके हैं, लेकिन अच्छी बात है कि टॉस हारने के बाद मैच हमने सारे जीते हुए हैं। तो एक्सपेक्टेशन है कि आज हम शायद टॉस जीतें और टॉस जीत के पहले फील्डिंग लें, क्योंकि जब हम पहले फील्डिंग करेंगे तो हम चेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हमें फिर वहां पर अपनी बॉलरों को काफी हेल्प मिलेगी। देखिए जो भारत और न्यूजीलैंड का मैच होने वाला बहुत और एक शानदार मैच होगा और इसी टूर्नामेंट में भारत इससे पहले एक मैच हरा चुकी है, तो इंडिया टीम को पता है न्यूजीलैंड का प्लस क्या और माइनस क्या, उसकी फील्डिंग। और इस मुकाबले से जुड़ी एक बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भारत बनाम न्यूजीलैंड। आज न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, बल्लेबाजी को चुना है, ये बड़ी खबर। देखिए अपडेट आ गई, भारत की जीत के लिए लोगों ने हवन भी किया है। अब देखिए यहाँ पर हमेशा उल्टा पड़ा है, जो टॉस जीतता है वो मैच हारता है, लेकिन यहाँ पर टॉस को जिस तरीके से न्यूजीलैंड जीती है, न्यूजीलैंड ने ही बल्लेबाजी को चुना है। चैंपियन ट्रॉफी फाइनल भारत बनाम न्यूजीलैंड, और अब यहाँ पर टॉस जीत गई है। हालांकि भारत जीते इसके लिए बड़ी ही कामना की जा रही है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया, बल्लेबाजी के लिए भी सहमति भर दिया। भारत की जीत के लिए लोग यहाँ पर लगातार दुआएं कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और जब से पता चला कि रविवार को होगा और दुबई में उस पिच पर जिस पिच पर पिछली बार पाकिस्तान से भारत का मुकाबला हुआ था, भारत ने विजय हासिल किया था, और आज भी वो तस्वीर, लेकिन टीम अलग होगी। और यहाँ पर इंडिया के सामने कोई और टीम है जो है न्यूजीलैंड, टॉस जीत चुकी है और बल्लेबाजी के लिए सहमति भर दी है। 3 तस्वीर आपके सामने, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, हर जगह देखिए पूजा की जा रही है, हवन किया जा रहा है और यहाँ पे दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है, ताकि भगवान को मनाया जा सके और भगवान भारतीय टीम के साथ रहे और पूरा यहाँ पर सपोर्ट करे, ताकि उनको इस मैच को जीतने में आसानी हो। आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है और ऐसे में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल रविवार को भारत के न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला जाएगा और टॉस हो गया। अपडेट ये है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है, लेकिन हमेशा यहां पर जो टॉस जीतता है, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं कह सकते कि अब की बार ऐसा होगा, लेकिन ये गेम चेंजर भी रहा है। अब देखना ये है कि ये टॉस जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने जीता, न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी का इरादा किया है, तो क्या इसमें भारत का फायदा होगा और भारत को बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और बड़ी बात है कि देखिए भारत ने कई बार यहाँ पर जीत हासिल किया। 2000 में जब न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला हुआ तो न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दिया था। अब 25 साल के बाद क्या भारत बदला लेगा न्यूजीलैंड से, ये बड़ी बात है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जिस तरीके से यहाँ पर मुकाबला हो रहा है, उस मुकाबले में मनोकामनाएं, दुआएं और तमाम चीजें हो रही हैं, क्या वो दुआएं, वो मनोकामनाएं पूरी होंगी? रमेश ठाकुर है जो कि स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, और लखनऊ से संतोष पांडे, तमाम वो क्रिकेट प्रेमियों के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, अब टॉस भी हो गया है, ये अपडेट सामने आ गई है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने अपने सभी मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया, तो आज का क्या होने वाला है माहौल। आपका स्वागत है रमेश जी टीवी 100 पर। जी नमस्कार। आती हूँ आपके पास, पहले चलती हूँ फैंस के पास, किस तरीके का उत्साह है। टॉस भी जीत चुकी है यहाँ पर न्यूजीलैंड, भारत ने टॉस हारा है। संतोष आप बताइए वहां पे कितना उत्साह है? अभी टॉस हो गया है, न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी का इरादा किया है। देखिए मुस्कान जी, निश्चित तौर पर आज जिस तरह से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, 2025 की जो ट्रॉफी है उसको लेकर के लोग, अभी आपने देखा कि जो न्यूजीलैंड है उसने टॉस जीता है, लेकिन उत्साह
कहीं न कहीं तमाम भारतीय जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार लोग दुआ कर रहे थे, पूजा पाठ करने का काम कर रहे थे कि भारत कहीं न कहीं इस पूरे मुकाबले में जीत दर्ज करे, और इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं, कैसे देखते हैं अगर हम न्यूजीलैंड और भारत के बीच की बात करें तो आज कड़ा मुकाबला है 2025 की ट्रॉफी जीतने के लिए, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्योंकि न्यूजीलैंड टॉस जीती है और कहीं न कहीं वो बैटिंग करने का फैसला किया है, तो कैसे मानते हैं इसको? क्योंकि एक फैक्टर तो ही, एक फैक्टर बॉडी का अगर देखा जाए तो इंडिया का पहले टॉस जीते लगातार कई टॉस है जो रोहित शर्मा हार चुके हैं। आज ही देखा जाए फिलहाल आज फाइनल के दिन टॉस का फैक्टर होता, अगर वो इंडिया बैटिंग करती तो अप्रॉक्स 220 अगर 220 होता तो बाकी इंडिया का जो है 4 स्पिनर है तो वो टर्निंग पॉइंट होता। डेफिनेटली वो इंडिया जो है काफी अच्छे से जो है न्यूजीलैंड को बीट करती है। टफ टाइम देना है कि न्यूजीलैंड यहाँ पे कितना स्कोर करती है और इंडिया किस तरीके से न्यूजीलैंड में बैटिंग करती है। उम्मीदें क्या है? उम्मीदें तो फुल यही है कि डेफिनेटली जो है इंडिया 99% इंडिया मैच जीत जाएगी, और इसके अलावा एक टर्निंग पॉइंट, एक वीकनेस पॉइंट न्यूजीलैंड का ये है कि मैच वो इंजर्ड हो। अभी तक कोई उनका बॉलिंग बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है, लगातार कई मैचों में 5 दूसरे बॉलिंग देखा जाए तो मैच से थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट बॉलिंग नजर आ रहा है न्यूजीलैंड। इसी फील्ड पर पाकिस्तान को भी शिकस्त का काम मिल गया। आज न्यूजीलैंड की आज तक फील्ड की बात करें, वनडे नहीं हारा है भारत। हाँ, वो तो देखा काफी दुबई की टीम अभी तक 13 से 14 साल क्रिकेट हो रहा, अभी तक इंडिया एक भी ODI नहीं हारा है। अब देखना जो वो है वो बरकरार रहता है या फिर इंडिया उस तरीके से अगर खेलती है तो डेफिनेटली पूरे आवाम को, पूरी दुनिया को इस चीज़ में संदेश देना चाहेंगे कि लोगों काफी दिनों से दुआएं कर रहे हैं कि इंडिया जो फाइनल पहुंचती है और फाइनल भी जीते, क्योंकि इंडिया के पास बैटिंग है बहुत अच्छे, अगर ये पहले 3 रन भी देते तो इंडिया ईजी होती है। बिल्कुल, अगर हम इतिहास की बात तो करें तो बनते और बिगड़ते रहते हैं। किस तरह से देखते हैं आज बड़ा मुकाबला? भारत तैयार है और न्यूजीलैंड के बीच में कहीं कहीं मुकाबला करने के लिए 2025 की ट्रॉफी किसके नाम होने जा रही है? इंडिया न्यूजीलैंड का जो ट्रॉफी का उसमें कहूँगा तो भारी रहता है न्यूजीलैंड का। दोनों प्लेयर इससे बढ़िया है। ये है कि टॉस बिहार गई है इंडिया, इनके 4 रिसीवर है, अगर इस तरह इनसे चल गए तो 170-75 तक पहुँच ले गए तो बात से स्विमिंग बढ़िया करते हैं। इनसे खेल इंडियन प्रवीण पहुँचना बहुत अगर 3 से प्राप्त हो जाए तो इंडिया के लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि इंडिया फाइनल में न्यूजीलैंड से। संतोष, आप नेटवर्क में आइए, बातचीत करेंगे। देखिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है तमाम लोगों में जो क्रिकेट प्रेमी है। हालांकि हम ये भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों को ही इंतजार है, पूरे भारत को इंतजार है। इस मैच का टॉस तो हो चुका है, अब जब खेला जाएगा और ये कितना रोमांचक होने वाला है और कितना दिलचस्प होने वाला है, कहा यह जा रहा है दिलचस्प भी होने वाला है। और ऐसे में आप नजर बनाए रखिएगा कि कैसे किस तरीके का रिएक्शन यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। रमेश ठाकुर जी, क्योंकि आप स्पोर्ट एक्सपर्ट हैं, ये जानना चाहूंगी क्योंकि ये 25 साल के बाद अब ये मुकाबला हो रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था, अब भारत क्या जिस तरीके से तैयारी के साथ पिच पर उतर रहा है, तो हम ये समझ ले कि भारत जरूर अपना बदला लेगा। देखिए, कुछ समय से ये चीज कोई खामी जो हमारे अंदर देखने को मिल रही है वो है कि जो बड़े मैच होते हैं उसमें हमारा जो टॉप ऑर्डर होता है वो बहुत जल्दी धराशायी हो जाता है। पिछले मैच में भी आपने देखा हो रोहित शर्मा का जल्दी विकेट जाना, उसके बाद में फिर पैरेलल 10-15 ओवर तक लगभग 3 विकेट हमारे चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मिडिल ऑर्डर जो होता है वो हमारा बड़ा मनोबल एकदम गिर जाता है। तो आज के मैच में इस तरीके की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती 10 से 15 ओवर दोनों टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो दुबई की जो पिच पे जो पहले जो पारी जो खेलता है उसके लिए बड़ी सपोर्ट मिलती है, चाहे स्पिन करवाई जाए चाहे फास्ट बॉलर हो, तो उनको बड़ा सपोर्ट मिलता है। और इस लिहाज से जो आज न्यूजीलैंड की जो टीम है, अगर आप पूरा 1 से लेके 11 तक अगर उनके प्लेयर्स को देखो, 9 ऐसे हैं जो बैट्समैन हैं जो बहुत ही अच्छी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, 2 ऐसे हैं जो सिर्फ बॉलर पे डिपेंड करते हैं। और केन विलियमसन से लेके मैथन से लेके इतने सारे सचिन रचिन जो है, इनकी जो बल्लेबाजी है जिस तरीके से वो फॉर्म में चल रहे हैं, तो उससे सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखो ये पूरा क्रिकेट जगत इस बात को लेके
के कह रहा है कि आज मौजूदा समय में अगर इंडिया की अगर कोई मुकाबला कर सकता है वो न्यूजीलैंड है, और कमोबेश ऐसा हुआ भी। चैंपियन ट्रॉफी में पहले दिन से ये कहा जा रहा है अगर कोई फाइनल में आएगा तो वो 2 ही टीमें आएंगी जिसकी भविष्यवाणी की जा रही है, और दोनों टीमें मजबूत है, कागजों में भी मजबूत है, धरातल भी मजबूत है, मैदान में तो मजबूत है ही। अब शुरुआती जब 10-15 ओवर डाल दिए जाएंगे तो उसमें रुख किस तरीके से है कि क्या सपोर्ट ये जो पिच है वो बॉलरों को दे पा रही है, नहीं दे पा रही है, क्या 15 ओवर में वो 100 पार कर जाते हैं। अगर 100 पार कर जाते हैं तो मुझे लग रहा है इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन चुका है, न्यूजीलैंड बड़े मैचों के लिए जानी जाती है। जो बड़े मैच होते हैं उसमें उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा। हालांकि कोई बड़े टूर्नामेंट वो अपने कब्जे में नहीं कर पाई है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। इस लिहाज से देखे जाए तो कि इंडिया टीम के साथ में जो उनके मुकाबले पहले रहे उनके अगर देखा जाए तो पैरेलल है, 50-50 रहे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कमतर किसको आका जाए, लेकिन आज का मैच है बहुत बड़ा मैच होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि अभी भारत ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है और अब लोगों को काफी उम्मीद है, जो क्रिकेट प्रेमी है, कि ये जो फाइनल है वो भी भारत जीते। आपके पास लौटेंगे संतोष, आपका शुक्रिया। और इस बीच न्यूज रूम से शुजा अब्बास जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी शुजा। अब यहाँ पर देखिए, टॉस की अगर बात कर ले तो टॉस में अक्सर ये होता है कि जो टॉस जीतता है और वो अगर बल्लेबाजी कर लेता है तो यहाँ पर गेम चेंजर देखने को मिलता है। टॉस जीतने वाला हार जाता है गेम, तो क्या इसको भी हम मानकर चले क्या कि कुछ ऐसा भी गेम चेंजर हो सकता है? शुजा, देखिए, टॉस की हमेशा हर मुकाबले में बहुत अहमियत है। यहाँ पर जैसे समीकरण बन रहे हैं, दुबई के जिस मैदान पर ये मुकाबला हो रहा है, भारत ने अपने सभी मुकाबले इस मैदान पे खेले हैं। देखिए, ये बात हकीकत है कि उम्मीद यही जताई जा रही थी अगर भारत टॉस जीतता तो भारत भी पहले बल्लेबाजी करता, मगर देखिए टॉस एक ऐसी चीज है कि जो भाग्य का साथ होता है वही टॉस जीतता है। तो भारत टॉस जरूर हार गया है, मगर भारत के चांसेस देखिए अभी भी। मैं याद दिलाऊं, पिछला सेमीफाइनल जब हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, इसी पिच पे खेला था, इसी मैदान पर खेला था, और ऑस्ट्रेलिया के हमने 250 से ऊपर का टारगेट था, 264 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाए थे और उसे हमने बहुत आसानी से चेस किया था। तो भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ उतर रही है मैदान पर, और भारत का जिस तरीके से दुबई के इस मैदान पर रिकॉर्ड रहा है वो भी अपने आप में उत्साह भरने वाला है। तो ऐसे में बिल्कुल उम्मीद जता के हम मान के चल सकते हैं कि भारत विजय की पताका लहराएगा और भारत की झोली में एक और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल आज आने जा रहा है। फातिमा, बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे। और रमेश, ये रवि शास्त्री जो कि भारत के पूर्व कोच है, उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड ही एक ऐसी टीम है जो भारत को हरा सकती है। तो कड़ा मुकाबला है, आपने पहले भी कहा था। उन्होंने उनके कप्तान का भी जिक्र किया था जो मिचेल थे, और विलियम सेन के बल्लेबाजी की भी प्रशंसा की थी। तो अभी उनके सारे क्रिकेटर्स में और हमारे भारतीय क्रिकेटर्स की अगर यहाँ पर तुलना की जाए तो ये मुकाबला किस तरीके का दिलचस्प, अगर अपने एफर्ट्स की, तमाम टीमों के एफर्ट्स की बात की जाए तो? देखिए, पूरे ट्रॉफी की बात करें, टूर्नामेंट की अगर बात करें, जो सारे जो पॉजिटिव जो आपकी तस्वीरें हैं वो भारत की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि दुबई की जो पिच रही है वो हमेशा भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए मानी जाती है, उनके लिए माकूल रही है। और रही बात जो विदेशी टीम है, चाहे न्यूजीलैंड को कह लो या फिर बाहर की साउथ अफ्रीका कोई वगैरह, उनके लिए पिच वो समझ में नहीं आती इतनी जल्दी, वो सपोर्ट नहीं करती है उनके बॉलरों के लिए। लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी बहुत जानी समझी ये पिच है और ये पूरा ग्राउंड है, तो इस लिहाज से ये हमारे फेवर में आता है। और जब मैंने पहले भी कहा, शुरुआती जब 10-15 ओवर अभी डाल दिए जाएंगे भारतीय बॉलरों की तरफ से, तब पूरे मैच का रुख एक तरफ साफ हो जाएगा कि ये मैच किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज मुझे लग रहा है इस पिच पे तीसरे 3 मुकाबले और हो चुके हैं, तीसरा मुकाबला है। पिछले मुकाबले में जो फास्ट बॉलर को जो शुरुआती दौर में जो उनकी बॉल को स्विंग हुई है, उसके बाद में जितनी सपोर्ट उनको मिल पाई है, मुझे लग रहा उतनी जो मिडिल वाले जो बॉलर हैं और जो दूसरे उनको फायदा नहीं मिल पाया है। मुझे
मुझे लग रहा है कि फास्ट बॉलर है उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, देखो बॉलर कैसी भी हो, किसी तरीके से जब तक अगर आपकी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी होती है, आप हर तरीके के एंगल से शॉट मारने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहते हो, तो मुझे लग रहा सामने वाला चाहे बॉलर फास्ट हो या मीडियम हो, किसी तरीके वो मायने नहीं रखता है। और बड़ा मुकाबला है, इसमें कोई अपने तरफ से कमजोरी आज कहीं भी दिखाई नहीं देगी। बड़ा मुकाबला होता है तो सब अपनी अपनी तरफ से बहुत बेहतर तैयारी करके आते हैं और हमारी क्रिकेट टीम तो भाई बहुत मजबूत है और ऐसे में अगर कभी भी मुकाबले में खड़ी होती है तो अपना बेस्ट देकर ही दिखाती है। इधर राघवेंद्र शुक्ला जो कि स्टेट लेवल के क्रिकेटर है हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। आज का मुकाबला आपके दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए और उन क्रिकेटर के लिए जो जूनियर है, जो स्टेट लेवल पर खेलते हैं, और क्या प्रेरणा मिलने वाली है? राघवेंद्र अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिस तरह से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चिट किया है सेमीफाइनल में, तो उसी तरह से भारतीय टीम का पूरा इरादा है। भारतीय टीम प्री प्लानिंग करके आई है, कोच गौतम गंभीर और बॉलिंग कोच मानी मार्शल इस तरीके से, तो पूरा प्लानिंग करके टीम इंडिया आई है इस तरीके से कि न्यूजीलैंड को उसी तरह से उसी अंदाज में चिट करने का। जिस तरह से भारतीय टीम ने पिछले मैच में एक तरीके से कम स्कोर एक तरीके से था, प्रॉब्लम हो गई थी भारतीय टीम को, लेकिन विराट कोहली ने इस तरीके से अपने कंधे पे भारतीय टीम को मैच जिताया और अपने कंधे पे पूरे तरीके से मैच को लेके चले, तो उनसे काफी बड़ी उम्मीद है। विराट कोहली का सेंचुरी आने वाला है इस मैच में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने शुजा। अगर यहाँ पर पिच की बात कर लिया जाए, क्योंकि लास्ट बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला था और ऐसे में भारत ने परचम लहराया था, लेकिन तब के मुकाबले में अब के मुकाबले में हम क्या अंतर देखें? क्या वैसे ही भारत जिस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई है, कामना वही है और भारतीय टीम करके भी दिखाएगी। बात अगर पिच की करें तो पिच रिपोर्ट जिस तरीके से आकाश गुप्ता जो भारत के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, जब पिच रिपोर्ट वो बता रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देखिए पिछले मैच के मुकाबले अगर हम बात करें तो पिछले मैच में कुछ थोड़ी घास थी इस पिच पर, मगर आज थोड़ी सी पिच सपाट दिखाई दे रही है। मगर देखिए भारतीय टीम की अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो देखिए तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी हैं, जिनके कहने ही नहीं कुछ बात ही करना। देखिए मोहम्मद शमी की जब हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला मुझे वो याद आ जाता है जब विश्व कप में भारत का और न्यूजीलैंड का सामना हुआ था और मोहम्मद शमी ने जादू दिखाते हुए अपनी गेंद से 7 विकेट अपने नाम किए थे। तो मोहम्मद शमी है। उसके बाद देखिए मिडिल ओवर्स जो 50 ओवर्स का जो ये फॉर्मेट है उसमें मिडिल ओवर्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और मिडिल ओवर्स में जब रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी आएगी, जब वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी आएगी, जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आएंगे, तो वो फेज जो है वो तय करेगा कि मैच किस रुख पे जा रहा है। क्योंकि इन गेंदबाजों को, भारतीय फिरकी को खेलना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक वर्ल्ड क्लास टीम है न्यूजीलैंड की। जाहिर सी बात है कि हमारे सामने अगर फाइनल खेल रही है वो टीम तो कुछ तो बात उस टीम में भी है। मगर अगर हम वही बात करें भारतीय टीम से, अगर हम मिलान करेंगे तो भारतीय गेंदबाजी कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है, खास तौर से इन कंडीशंस में जहां एशियाई पिचेस पे जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये प्रथा रही है हमेशा से ही कि एशियाई पिचेस पे जो है वो स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है। और देखिए एक बात होती है कि स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलना, मगर उसके साथ साथ इस क्वालिटी की स्पिन गेंदबाजी, जिस क्वालिटी की आज की तारीख में भारतीय टीम के पास क्वालिटी स्पिन गेंदबाजी है, वो शायद ही विश्व की किसी टीम के पास है। और यही कारण है कि हमने देखा कि लगातार सिर्फ अगर हम बात करें पहले मुकाबले के अलावा हर्षित राणा के बाद देखिए हम बात करें कंटिन्यू अगर जो खेल रहे हैं तो वो मोहम्मद शमी खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पेस अटैक भारत की तरफ से हो रहा है उसकी कमान हार्दिक पांड्या ने संभाल रखी है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के बतौर ऑलराउंडर खेल रहे हैं और रोहित शर्मा की कप्तानी में ये जो मैच है वो खेला जा रहा है। और जिस तरीके से ये मुकाबला है लोगों में दिलचस्प है वो देखने वाली बात है। रमेश ठाकुर जी, अब यहाँ पर देखिए पिच का भी बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान होता है। एक तरीके से कहेंगे कि अगर पिच का सपाटा तो यहाँ पर मैच भी बड़ा अच्छा होता है। तो अगर पिच की अगर बात करें तो दुबई की धीमी पिच पर स्पिनर्स गेम चेंजर हो सकते हैं क्या?
नहीं, बिल्कुल देखो, जो भी पिच होती है इस तरह की, जो पहले जो बैटिंग करता है वो कहते हैं ना कि दूध जब खौल जाता है उसकी जो पहले रेल की जो जो मिलाई आती है ना वो बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो तकरीबन ऐसे ये जो पहले बैटिंग करती है उसको वो जो पिच है और वहां का जो माहौल है वो बड़ा सपोर्ट करता है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा था कि आज टॉस को हमें जीतना चाहिए था, इंडिया को जीतना चाहिए था, तो स्कोर बहुत अच्छा हम लोगों को दिखाई देता। खैर कोई नहीं, लेकिन हमारे पास जो आज टीम जो मैदान पे उतर रही है उसमें चौकड़ी है, स्पिनर की चौकड़ी है। तो ये जो 4 स्पिनर के साथ में आज हमारी टीम जो उतर रही है और उसके बाद में शमी की तेज धार जो बॉलिंग है, तो इसका मुकाबला मुझे नहीं लग रहा कि न्यूजीलैंड कर पाएगी। आज जो मैं अपने अगर मत से अगर देखूं तो बैटिंग से ज्यादा मजा आज आने वाला है बॉलिंग में। बॉलिंग की जो धार है दोनों तरफ से आज पैरेलल चलेगी। एक तरफ से स्पिन बॉल हमारी तरफ से होगी, दूसरी तरफ से फास्ट बॉलर भी आ जाएंगे। तो इनका मुकाबला न्यूजीलैंड वाले करने में बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन उनकी भी जो बैटिंग लाइन है वो भी जैसे मैंने पहले बताया 9 बैट्समैन उतार के चल रहे हैं, सिर्फ 2 ऐसे हैं जो फुलफिली उनके जो बॉलर हैं। बाकी 9 बैट्समैन के साथ में अगर टीम उतर रही है तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी आज के मैच में ये बताने की जरूरत नहीं है। बड़ा मैच है। एक बात यहाँ पे, अब भारत पहले गेंदबाजी करेगा तो इससे हम कैसे देखें कि भारत की परफॉर्मेंस पे किस तरीके का, क्या बेहतर असर पड़ेगा या फिर भारत को पता चलेगा कि गेंदबाजी के बाद हमें उसके बाद कैसा परफॉर्मेंस देना है? देखिए होता क्या ना, हर टीम की स्ट्रेटजी ये होती है पहले उसको बैटिंग करने का मौका मिले। पहले बैटिंग का मौका का ये होता है कि जो पिच जो होती है सजाई, जो पिच सजाई जाती है उस पे नमी होती है, घास होती है, उसका फायदा उनको मिलता है बैटिंग करने के लिए। और जब बैटिंग जो की जाती है तो मन चाहे शॉर्ट बैट्समैन खेल सकता है और किसी तरीके से खुल के बैटिंग कर पाता है। और जब दूसरी पारी जब आती है तो तब तक जो पिच होती है ना वो थोड़ी सी खुदड़ी बुदड़ी हो जाती है, थोड़ी सी बिगड़ जाती है, उसका रुख खराब हो जाता है। ये थोड़ा सा एडवांटेज दूसरी टीम के पास नहीं रहता है। लेकिन हाँ, दूसरी पारी जब आती है उसमें जब बॉलर आता है, बॉलर के लिए बड़ा आसान हो जाता है। किसी भी तरीके बॉल को स्पिन करवा लेता, कहीं भी स्विंग करवा लेता, घुमा लेता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए भारतीय जो बल्लेबाजी है उसके मुकाबले जो उनकी बॉलिंग है वो हर तरीके से माहिर है, हर तरीके से खेलना उनको आता है, हर तरीके से उनको एक नई रणनीति के साथ में बल्लेबाजों को परेशान भी कर सकती है। तो मुझे लगा रमेश जी, अभी आपने कहा कि यहाँ पर अगर बॉलिंग मैदान पे पड़ती है तो काफी पिच गड़बड़ा जाती है। तो इसमें तो ठीक है, अगर बैटिंग नेक्स्ट होती है भारत की तो बॉलिंग यहाँ पर न्यूजीलैंड की होगी, तो इसमें क्या माने कि इसमें खतरा न्यूजीलैंड को है या फिर भारत को है? नहीं, ये टारगेट पे डिपेंड करता है कि न्यूजीलैंड कितना टारगेट इंडिया टीम को देती है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 300 के अंडर में रहता है तो मुझे नहीं लगता है किसी तरीके से कोई परेशानी इंडियन टीम को दूसरी पारी में खेलने के लिए होगी। अगर ये स्कोर 300 से ऊपर जाता है, 20-30 तक चला जाता है, तो मुझे लग रहा है जो रोहित शर्मा ने और गौतम गंभीर ने मिलकर जो स्ट्रेटेजी बनाई है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको तब्दीली करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आपके पास में 6% के ऊपर जब आपके पास स्कोर आ जाता है तो आपकी सारी की सारी रणनीति धरी रह जाती है। आपको फिर अटैकिंग एक बैटिंग करनी पड़ती है और आपको हर बॉल पे टारगेट आपको करना पड़ता है कि हमें रन लेने ही लेने हैं और पूरे ओवर में कम से कम एक बाउंड्री जानी होती है, तब वो 300 का जो टारगेट है वो पूरा हो पाता है। तो मैंने वही कहा कि अब ये देखना पड़ेगा कि टारगेट क्या 300 के अंडर रहता है, 300 के बाहर रहता है। बिल्कुल, ये तो गेंदबाजी पर भी डिपेंड रहता है कि किस तरीके से फील्डिंग होती है वहां पर और न्यूजीलैंड को किस तरीके से मौका देता है भारत और किस तरीके से न्यूजीलैंड को रोक पाता है अपनी उस फील्डिंग के माध्यम से। राघवेंद्र जुड़े हुए हैं जो कि स्टेट लेवल के क्रिकेटर हैं। आप बताइए, क्योंकि जब आप उतरते हैं पिच पर तो जब मुकाबला होता है तो उस समय की आपकी क्या फीलिंग होती है? तो ऐसे में जब देखिए अब यहाँ पर भारत गेंदबाजी कर रहा है तो उस समय क्या सोचती है एक टीम कि क्या हमें क्या ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए जिससे हम ये मैच जीत जाए जब गेंदबाजी पहली हो? तो
बिल्कुल सही कहा आपने। आज का इस तरीके से भारतीय और न्यूजीलैंड का महामुकाबला मैच में भारतीय टीम का इस तरीके बॉलिंग कर रही है, तो भारतीय टीम की कोशिश यही रहेगी कि 250 के अंदर रोकने का न्यूजीलैंड को। भारतीय गेंदबाज अच्छा करके आ रहे हैं, पिछले 3 मैच जीत के यहाँ पे लीग का सेमीफाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को फिर हराया। तो भारतीय टीम से काफी बड़ी उम्मीद रोहित इस तरीके से मोहम्मद शमी से है, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, क्योंकि ये नई बॉल इस तरीके से डालने वाले हैं, तो इनको इस तरीके से काफी बड़ा अनुभव भी है मोहम्मद शमी को। उसके साथ हार्दिक पांड्या पे विकेट निकाले, ऐसी बात नहीं विकेट नहीं निकाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कमाल कर रहे हैं। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है इंडिया में? जी, फेवरेट क्रिकेटर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से सेंचुरी आने वाली है इस तरीके से, और रोहित शर्मा क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उम्मीद रखते हैं रोहित शर्मा से? रोहित शर्मा से बहुत बड़ा उम्मीद है। रोहित शर्मा बतौर कप्तान एक तरीके से बहुत ही जी बहुत अच्छे क्रिकेटर है। रोहित शर्मा से काफी बड़ी उम्मीद है। रोहित शर्मा और विराट कोहली का सेंचुरी आने वाला है फाइनल मैच में, क्योंकि बड़े मैच के बड़े प्लेयर है एक तरीके से, और रोहित शर्मा का सेंचुरी आना तय है आज के मैच में। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अजय मुरादाबाद से जुड़ गए हैं संवाददाता, क्रिकेट प्रेमियों से बातचीत की उन्होंने और बात भी कर रहे हैं। और ऐसे में क्या कुछ अजय मुरादाबाद में क्रिकेट प्रेमियों का हाल है? अब मैच बिल्कुल शुरू होने वाला है और अब वहां पर क्या ऐसी तस्वीरें आपने देखा जो हर क्रिकेट प्रेमी दर्शाने की कोशिश कर रहा है? की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड के मैच के लिए सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं अपने देश की जीत की कामना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं जो मैच से पहले ही मैच खेल रहे हैं और अपनी इंडिया को यहीं से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे हमारे तमाम मेहमान, आप बने रहिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर और इसी सिलसिले पर बातचीत होगी और हम जानेंगे किस तरीके का भारत और न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले को लेकर दिलचस्पी कितनी है और कितना यहाँ पर उत्सुकता दिखाने की कोशिश और कैसे और किस तरीके से चीयर अप कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दुबई में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जिस तरह से देखा जा रहा है, मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। वही चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को लेकर जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है खेल जगत से निकलकर, जहां पर भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों ही क्रिकेट में किस तरह से अपना वर्चस्व दिखाते नजर आते हैं, कौन किस तरीके से यहां पर जीत दर्ज करता नजर आता है। लेकिन यहां पर जीत की अगर बात करें तो देखिए टॉस न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को लेकर जो ये महामुकाबला होने जा रहा है, काफी दिलचस्प होता ये मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां हम देख पा रहे हैं कि प्रयागराज में पूजन किया जा रहा है क्रिकेट को लेकर। क्रिकेट का इतना क्रिटिक्स जो है उसको देखते हुए लोग हवन पूजन कर रहे हैं ताकि भारत जीत की ओर बढ़ सके। तो वहीं वाराणसी में भी भगवान शिव की आराधना की जा रही है ताकि भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में भारत को जीत दर्ज हो सके। और वहीं कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वहां पर भी अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में भी भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से देखा जा रहा है खिलाड़ियों को लेकर एक अलग ही उत्साह यहाँ पर क्रिकेट प्रेमियों में देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के इस मैच में कौन किस तरह से जीत दर्ज करता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वहां पर एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो धार्मिकता की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर लोग पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं, जिससे भारत जो है वो जीत की ओर आगे बढ़ सके। तो वहीं इसी पर खास बातचीत के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी रजा न्यूज रूम से। सबसे पहले रजा मैं आपकी ओर करना चाहूंगी। रजा, जिस तरह से देखिए देखा जा रहा है क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा है। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मुकाबला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, क्या लगता है किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ आज के नतीजे रहने वाले हैं, किस तरह का फिलहाल उत्साह देखने को मिल रहा है? जी वैष्णो, सही कहा आपने। आज अगर आप
क्रिकेट प्रेमी हैं तो अपने दिलों को थाम के ये मैच देखिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सभी को इंतजार था। भारत का एक तरह से हम कह सकते हैं भारत के लिए आईसीसी ट्रॉफी ना काफी समय से बड़ा संघर्ष रहा है, तो रोहित शर्मा के नेतृत्व में ये चीजें थोड़ी सी आसान दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरह से परफॉर्म करा है इंडिया टीम ने वो अद्भुत है, अतुलनीय है, और शायद आज भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मुकाबला दिखेगा। चूंकि रोहित शर्मा ने कोशिश ये थी कि पहले बॉलिंग करनी है, और हुआ भी वैसे ही। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का जो फैसला लिया है, अब रोहित शर्मा चेस करने की बात कर रहे हैं, और बस ये मैच अब शुभारंभ होने जा रहा है। और ये खास मैच पूरी दुनिया की नजर आज के इस फाइनल मैच पर टिकी हुई है, और भारतवासियों को तो यही उम्मीद है कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, भारत में ये कप आए, भारत जीते। सभी की ये मंगल कामनाएं हैं, सभी ने प्रार्थनाएं की हैं, सभी ने दुआएं की हैं, और कोशिश यही है कि भारत के झोली में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आए, और उसके लिए इसी को लेकर दुआएं प्रार्थनाएं अलग अलग जगहों पर। और बात अगर करें तो भारत अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच हारा नहीं है, तो थोड़ा सा पलड़ा काफी भारी है। और अगर हम उस पिच की बात करते हैं जहां का आज मुकाबला है, यानी यूएई में दुबई हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से अजय। मुरादाबाद से अजय जुड़ चुके हैं। अजय से भी जानना चाहूंगी मुरादाबाद में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, जो क्रिकेट प्रेमी है उनमें किस तरह का उत्साह आज के इस मैच को लेकर देखने को मिल रहा है। अजय देखिए, मुरादाबाद के क्रिकेट प्रेमियों में तमाम उत्साह है और न्यूजीलैंड को हराने के लिए तमाम प्रार्थनाएं की गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं इस फाइनल मैच से पहले भी यहाँ पर क्रिकेट खेलकर इंडिया की टीम को कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और थोड़ी देर में ये मैच शुरू होगा। टॉस जो है वो न्यूजीलैंड ने जीत ही लिया है। अब आने वाले टाइम में वो फील्डिंग करती है या बैटिंग, ये तो थोड़ी देर में ही मालूम पड़ पाएगा। लेकिन यहाँ मुलाकात के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, सब में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। जी रजा, आपने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि आईसीसी वर्ल्ड जो ये यहाँ पर क्रिकेट मैच खेला जाना है, काफी बड़ा ये मैच माना जा रहा है और न्यूजीलैंड से सीधा मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आईसीसी की इस चैंपियनशिप में कभी भी भारत को हार का मुंह देखना नहीं पड़ा है। तो ऐसे में क्या लगता है ये रिकॉर्ड इस बार भी कायम रहेगा? जी रजा। बिल्कुल वैष्णो, भारत बड़ी मजबूत स्थिति में है, और अगर हम बात करते हैं उस ग्राउंड की बात करते हैं, यानी इस टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो 9 मैचों में भारत ने 8 में जीत दर्ज किया। उस ग्राउंड की भी बात करें तो भारत मजबूत है। एक मैच की बात करें तो वो टाई भी हुआ था। तो उस सिचुएशन की भी अगर हम बात करते हैं तो भारत ने आज की बात करें तो भारत 4 स्पिनर्स के साथ मैदान पर है। भारतीय टीम ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। आज की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं है। भारत में रोहित शर्मा बतौर कप्तान, इसके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ भारत ने यानी प्लेइंग 11 में कोई परिवर्तन नहीं किया। 4 स्पिनर्स, और कहा भी जाता है कि यूएई में दुबई इंटरनेशनल की जो ये पिच है, बॉलिंग पिच है, स्पिनर्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बॉल में जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा स्विंग करेगी बॉल में थोड़ा सा टर्न दिखाई देगा। और तमाम जो विश्लेषक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका जो विश्लेषण अगर हम देखते हैं तो साफ यही नजर आ रहा है कि पिच में थोड़ा सा स्विमिंग दिखेगी, स्विम होगी, बॉल पिच करेगी, और वही इसके साथ ही साथ टर्न भी दिखाई देगा। और स्पिनर्स के लिए बड़ा फायदेमंद ये पिच है, और शायद बाद में बैटिंग करने वाले टीम को इसका लाभ मिले, और शायद इसीलिए रोहित शर्मा के पक्ष का ये फैसला है, भारत के पक्ष का ये फैसला है। और हम कह सकते हैं कि ये फाइनल का इम्तिहान और जीतेगा हिंदुस्तान। हम सबको ये विश्वास है, ये भरोसा है वैष्णव जी। वहीं देखिए, इस बार की अगर इस मैच की बात की जा रही है तो क्या लगता है इस बार का आईसीसी चैंपियनशिप पिछली बार के आईसीसी चैंपियनशिप से किस तरह से अलग है, और किस तरह का अलग यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है? रजा। नहीं, बिल्कुल, देखिए वैष्णव, मैच की शुरुआत हो चुकी है और 2 ओवर खेला भी जा चुका है। भारत ने 2.2 ओवर गेंद कर ली है। फिलहाल 7 रन न्यूजीलैंड के स्कोर की बात करें तो 7-0 का स्कोर है। मैच जिसका सभी को इंतजार था वो समय अब आ ही गया है। मैच का शुभारंभ हो गया। न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही है। 7 रन फिलहाल हो चुके हैं, 7 रन बगैर किसी नुकसान के, और दूसरा ओवर ये प्रगति पर है। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत मजबूत दृष्टि में है, मजबूत एकड़ में है, और शायद उसका नतीजा दिखाई देगा।
और चूंकि हम सबको ये विश्वास है और आईसीसी काफी समय से भारतीय टीम से दूर रही है, तो एक संभावना भी है, उम्मीद भी है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत के हिस्से में आए, भारत की झोली में आए। भारतीय टीम ने प्रदर्शन अच्छा किया है और कहते भी अगर कर्म अगर हम करते हैं तो फल की चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं, और इसलिए पूरी उम्मीद संभावनाएं हैं कि जिस तरह हमने अभी तक इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन किया है, हमने अपना उच्च प्रदर्शन दिखाया है, एक भी मैच हम हारे नहीं है अभी तक इस टूर्नामेंट में, भारतीय टीम अजय रही है। तो आज का भी ये फाइनल मैच भारत मजबूत सिचुएशन में और ये देखना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात एक अच्छा टारगेट, चुके फाइनल का प्रेशर वैष्णो अलग होता है, फाइनल है और इसको लेकर भी चुके अगर 300 भी स्कोर होता है जी, न्यूजीलैंड 300 भी स्कोर करती है तो आसान नहीं कहा जा सकता, भारतीय टीम के लिए आसान नहीं कहा जा सकता, चूंकि फाइनल प्रेशर थोड़ा सा हर चीजों में बदलाव दिखेगा और उसका असर आज भी दिखाई देगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक ओपनिंग पार्टनरशिप हो, रोहित शर्मा का बल्ला चले, उनका बैट चले, रोहित शर्मा अपने लय में दिखाई दे, विराट कोहली जैसे चले थे वैसे विराट कोहली चलते रहे, तो शुभमन गिल भी उनका भी बल्ला खामोश ना रहे, तो फिर मैच अपने झोली में दिखाई देगा वैष्णो जी। देखने वाली बात होगी कि किसका बल्ला कितना चलता है और किस तरह से ये जीत जो है वो भारत के पक्ष में जाती नजर आती है। बहरहाल इससे जुड़ी आपसे तमाम जानकारियां भी लेंगे और इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं, उसामा बिन वसीम से हम बात करेंगे। उसामा बिन वसीम हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उसामा बिन वसीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। हम सभी को पता है कि आज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मुकाबला है जी, और हम सबकी दुआएं साथ में हैं। और मतलब जिस तरह से आपने देखा होगा 2017 में हम सभी का दिल टूटा था, बहरहाल उसको तो पाकिस्तान से जीत के हम लोगों ने थोड़ा सा मरहम लग गया है, बट आज ट्रॉफी इंशाल्लाह अपने पास आ जाएगी तो मरहम पूरी तरह से जख्म भर जाएगा। कुछ देर पहले मेरे सहयोगी ने जो बताया कि जी बिल्कुल आपकी आवाज वसीम जी यहाँ पर आ पा रही है, लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि देखिए इस बार के अगर मैच की बात करें, रोहित शर्मा की कप्तानी है, उनकी पूरी टीम ये मैच खेल रही है, क्या लगता है किस तरह से इस बार की जो टीम है स्ट्रांग मानी जा रही है और कौन से वो स्ट्रांग प्लेयर्स हैं होंगे जो इस मैच को पलट भी सकती है? देखिए मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा वरुण चक्रवर्ती की, वो हमारे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा उनको लोगों ने खेला नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि ट्रेविस हेड किस तरह से परेशान हुए, मैच से पहले वो बात कर रहे थे आपस में कि मतलब उनको कैसे खेला जाएगा, क्योंकि उनका हाथ से बॉल पढ़ा नहीं जाता, मिस्ट्री बॉलर है वो। और आपने देखा कि वो पहली बॉल पर ही उनको चार्ज करने गए, बड़ा शॉट खेलने गए और वहां पर हमको बहुत बड़ी विकेट मिली, जिस मतलब समझ लीजिए वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच का। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं रचिन रविंद्र हो गए जो कि अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं जी, तो एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं हमारी समझ से आज वरुण चक्रवर्ती। चलिए, और अगर बात कर लें अपोजिट टीम यानी कि न्यूजीलैंड की टीम की, तो न्यूजीलैंड की टीम से क्या लगता है कौन से वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहने वाले हैं जो भारत की टीम को कड़ा मुकाबला दे सकती है? देखिए वही बात करना चाहूंगा मैं, इसीलिए मैंने बात की वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि रचिन रविंद्र जैसे बैट्समैन अगर सेट हो गए एक बार, आप देखेंगे केन विलियमसन है उनके पास, पूरी पैकअप टीम है। और एक चीज और है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वी आर सपोर्टर्स, इंडिया का हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर हम देखेंगे तो टीम दोनों ही मतलब समझ लिए एक तरह से बराबर की है और बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला है। हम दुआ करेंगे, उम्मीद करते हैं कि जो है इंडिया जीते और अच्छे मार्जिन से जीते। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि जसप्रीत बुमराह की थोड़ी सी कमी खलेगी आज जी। चलिए, देखने वाली बात होगी कि जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में ये मैच किस तरह से खेला जाता है और क्या कुछ इस बार के नतीजे बयां करते हैं क्रिकेट मैच के आखिरी स्कोर के। बहरहाल आपने तमाम जानकारी साझा की और हमारे साथ आप जुड़े इस चर्चा में, आपने अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसामा बिन वसीम। रुक करना चाहूंगी मैं अगले अपने संवाददाता की ओर जो सुनील वर्मा है, कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, कानपुर में आज के इस मैच को लेकर किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले तस्वीरें यहाँ पर सामने आई थी कि भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं उनको लेकर, उनकी तस्वीरों को लेकर यहाँ पर एक अलग ही गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अभी किस तरह का माहौल बना हुआ है कानपुर में? आपको बता दें कि कानपुर की बात करें तो इस मैच को लेकर कानपुर में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक और जहां किरवई नगर में जो है यज्ञ हवन करके भारतीय टीम के जीतने की दुआ की जा रही है, तो वहीं पे तमाम अलग अलग तरह के लोग जो है पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं, पूरी तरीके से आशान्वित है कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम एक बार फिर अपनी जीत का परचम लहराएगी। आपको बता दें कि
जहां पर ये दुबई में जहां पर ये मैच खेला जा रहा है, वहां पर जो मैच जो हो रहा है, ये अभी तक वहां पर टीम इंडिया ने अभी तक हार नहीं मानी है। 10 मैच हो चुके हैं यहाँ पर, और 10 में से 9 मैच जो है भारत टीम ने जीते हैं, और 1 मैच जो है टाई हुआ था। आपको बता दें कि हेलो जी बिल्कुल सुनील सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सुनील, क्योंकि आपकी मौजूदगी देखिए ग्राउंड जीरो पर है और आपके आसपास भी कई खिलाड़ी, कई तरह के जो क्रिकेट प्रेमी है देखने को मिल रहे हैं, तो उनसे भी जरा बातचीत करके बताइए कि उनमें किस तरह का एक एक्साइटमेंट आज के इस मैच को लेकर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच को लेकर देखने को मिल रहा है, उनसे बातचीत करके बताइए। क्यों टच करते हो आप? जी सुनील। जा रही बिल। सुनील, क्या आप तक हमारी बात पहुंच पा रही है? इतना सब बताते हो आज। चलिए, किसी टेक्निकल डिफॉल्ट के चलते हमारा संपर्क जो है सुनील से नहीं लग पा रहा है, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी रजा जुड़े हुए हैं। रजा से जानेंगे आज के इस मैच को लेकर, क्योंकि आज का मैच जो है कई मायनों में खास माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जीत के जो परिणाम है, जो स्कोर है, फाइनल स्कोर है, वो किसके पाले में जाता है। लेकिन इससे पहले अगर देखें तो फिलहाल अभी किस तरह से मैच जो है खेला जा रहा है, किस तरह की भी फिलहाल यहाँ पर स्थितियां देखने को मिल रही हैं। रजा, हम लोग बात कर रहे थे, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, ये हम लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं, और इसमें परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और कौन किस दिन चलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो न्यूजीलैंड को भी हम हल्के में नहीं ले सकते, मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड को भले हमने हरा दिया, लेकिन न्यूजीलैंड की कोशिश भारत से बदला लेने की भी है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करते हैं तो मुकाबला बिल्कुल बराबर का है, भारत भी मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर बात न्यूजीलैंड की करते हैं तो न्यूजीलैंड के पास भी एक से बड़े एक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन हालांकि न्यूजीलैंड को एक झटका जरूर लगा है, चूंकि एक अच्छे खिलाड़ी, एक घातक खिलाड़ी वो चोटिल हुए हैं, मैट हेनरी, और उनका बाहर होना शायद भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड के पास केन विलियमसन है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं न्यूजीलैंड के पास जो कि मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक पार्टनरशिप अच्छी होती है तो लंबा स्कोर हो सकता है, और फाइनल में कोशिश यही करनी है भारत को कि कम से कम स्कोर, क्योंकि फाइनल का एक अलग प्रेशर होता है, तो इसको लेकर भी स्कोर कम से कम हो, टारगेट छोटा टारगेट हो, ताकि उसे पार करने में आसानी हो। और इसके लिए भारत लगातार संघर्ष करेगा, और ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। दुआएं, प्रार्थनाएं वो भी काम आएंगी, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है वैष्णो के ग्राउंड पर मेहनत और कौन संघर्ष कैसी कर रहा है, परफॉर्मेंस किसकी कैसी है, और खेल की जीत होगी। और सही मायनों में सपोर्ट सबका, क्योंकि हम भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खेल की जीत होगी। खेल किसी की भी हो, किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं जीत किसी की हो, हार किसी की भी हो, लेकिन खेल जीतेगा। और एक शानदार मैच हमें देखने को मिलेगा, महासंग्राम मैच हमें देखने को मिलेगा। दर्शकों को जो इंतजार था आज के इस खास मैच की, तो वैसा टूर्नामेंट दिखा हमें, और आज फाइनल भी बिल्कुल, वैसे ही तभी इस टूर्नामेंट को लेकर रजा एक काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है, और सबकी नजरें भी टिकी हुई है कि फाइनल स्कोर क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, क्रिकेट जो है वो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों पर ही निर्भर करता है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी हमें इसके बारे में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करे तो शायद हम ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे, क्योंकि एक उसके पर्सपेक्टिव को भी जानने का हमें मौका मिलेगा। बहरहाल इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए और क्रिकेट के बारे में और भी ज्यादा हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट लेवल के खिलाड़ी राघवेंद्र शुक्ला जी। राघवेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच शुरू हो गया है। ऐसे में अब नजरें टिकी हैं फाइनल स्कोर पर, लेकिन हर कोई यही मान रहा है कि अक्सर हमने यही देखा है कि आईसीसी की चैंपियनशिप जब हुई है, भारत को उसमें जीत ही हासिल हुई है। लेकिन इस बार का मुकाबला काफी रोचक भी है और काफी डिफिकल्ट भी माना जा रहा है, और टॉस जो है न्यूजीलैंड जीत चुका है। ऐसे में टॉस जो न्यूजीलैंड जीत चुका है, क्या लगता है इसका कितना इंपैक्ट इस गेम पर पड़ सकता है?
जीत के न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा है। न्यूजीलैंड की शुरुआत इस टाइम थोड़ा सा ठीक हुआ है, 27 पे विकेट नहीं गिरा है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है जहां तक अभी मैच जैसे चलेगा तो आर्थिक कोशिश रहेगी कि 250 के अंदर न्यूजीलैंड को रोकने का। और यहाँ पे टर्निंग विकेट है इस तरीके से, तो 250 के अंदर इंडिया रोक देती है तो इस तरीके से बड़ा टोटल है। जिस तरह से भारतीय बैटिंग लाइनअप है, रोहित शर्मा है, गिल है, उसके बाद विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है और केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है और रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल है। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप भारतीय टीम की है। तो इस तरीके से भारतीय टीम को कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को चित किया है भारतीय टीम ने पिछले सेमीफाइनल मैच में, तो उसी तरह से भारतीय टीम इस मैच में भारतीय टीम बहुत जबरदस्त जीतेगी, बड़ी अंतर से जीतेगी। बस ये है थोड़ा सा कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हाँ एक तरीके से होपलेस नहीं होना है। हाँ एक तरीके से न्यूजीलैंड बैटिंग अच्छी कर रही है अभी शुरुआत में, एक तरीके से सचिन रविंद्र जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, तो देखा जाए एक तरीके से तो थोड़ा सा शुरुआत न्यूजीलैंड की ठीक ठाक अभी हुई है, लेकिन अभी एक तरीके से पूरा मैच बाकी है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम कम से कम न्यूजीलैंड को रोकेगी और 250 के अंदर ही रोकेगी न्यूजीलैंड को इस तरीके से। और मोहम्मद शमी से काफी बड़ी उम्मीद है, मोहम्मद शमी स्टार्टिंग कर रहे हैं ओवर का, तो मोहम्मद शमी से उम्मीद है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती से उम्मीद है। वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम के एक्स फैक्टर है एक तरीके से। जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड को आउट किया था, तो उसी अंदाज में एक तरीके से केन विलियमसन भारतीय टीम के खतरा, सबसे बड़ा खतरा वही है। तो उनको एक तरीके से प्लानिंग करके टीम इंडिया भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और गेंदबाज कोच मॉनी मार्कल इस तरीके से प्री प्लानिंग करके आए कि कैसे इनको न्यूजीलैंड के बैट्समैन केन विलियमसन को इस तरीके से आउट करना है। और देखा जाए तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा खतरा मिचेल सैंटनर है, क्योंकि मिचेल सैंटनर काफी बार विराट कोहली को परेशान कर चुके हैं। तो विराट कोहली भी इस तरीके से प्लानिंग करके आया कि सेंटर को ऐसे खेलना है। सेंटर सबसे बड़े खतरा न्यूजीलैंड के तरफ से भारतीय टीम को लग रहा है एक तरीके से, तो उनका भी एक तरीके से प्लानिंग करके टीम इंडिया आई है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम आज इस तरीके से इतिहास रचेगी दुबई स्टेडियम में और भारतीय टीम बड़ी जीत दर्ज करेगी। देखिए इस पर तो नजरें टिकी हुई है कि आखिर इतिहास इस बार फिर से भारतीय जो टीम है वो रच पाती है या नहीं रच पाती। लेकिन अगर गेम की बात करें तो क्या लगता है गेम में क्या कुछ टर्निंग पॉइंट सामने आ सकते हैं, किस तरह का टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकता है? बिल्कुल सही कहा, टर्निंग पॉइंट एक तरीके से वरुण चक्रवर्ती जब बॉलिंग करने आते हैं तो उनका एक तरीके से देखने एक तरीके से बहुत बड़ा एक तरीके निर्णायक हो सकता है वरुण चक्रवर्ती का ओवर। वरुण चक्रवर्ती जिस तरह से पिछले कुछ मैचों में परफॉर्मिंग करके आ रहे हैं, पिछले मैच में जब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुआ था लीग स्टेज पे, तो वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिया था उस मैच में। तो वरुण चक्रवर्ती काफी तरीके से भारतीय टीम के एक्स फैक्टर एक तरीके से है। और उसके बाद रविंद्र जडेजा पिछले मैच में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को आउट किया है, तो रविंद्र जडेजा के काफी बड़ी उम्मीद है। रविंद्र जडेजा काफी सीनियर प्लेयर है, तो रविंद्र जडेजा से काफी बड़ी उम्मीद है भारतीय टीम को। उसके बाद अक्षर पटेल है और फिर क्या नाम कुलदीप यादव है। तो एक तरीके से भारतीय टीम की स्पिन लाइनें बहुत काफी मजबूत है एक तरीके से। तो स्पिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जहां तक मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे थे शुरुआत में, तो उनसे भी काफी बड़ी उम्मीद है। अभी शुरुआत के 5-6 ओवर हुआ है, 5 से 6 ओवर हुआ है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते एक तरीके से मैच में। लेकिन हाँ एक तरीके से मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि 250 के अंदर इंडिया न्यूजीलैंड को रोकेगी जहां तक है। जी वहीं देखिए अगर बात करें, क्योंकि कई स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी हैं, और अगर भारतीय टीम की सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात करें तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पर प्लेयर्स की फिर भी समझ में आ रही है, किस तरह से देखने को मिल रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, रोहित शर्मा से काफी बड़ी उम्मीद है। रोहित शर्मा इस तरीके से बतौर कप्तान, जिस तरह से रोहित शर्मा जाने जाते हैं पूरे टूर्नामेंट में, उस तरह से बैटिंग नहीं कर पाए रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा से जिस तरह से आज बड़े मैच में एक तरीके से बड़े प्लेयर रोहित शर्मा है, तो उनसे काफी बड़ी उम्मीद रोहित शर्मा से है और गिल से है, क्योंकि एक तरीके से काफी इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा शुरुआत दिलाते हैं दोनों, तो एक तरीके से जो भी चेंज होगा न्यूजीलैंड का एक तरीके से आसानी से पूरा कर लेगी। भारतीय बॉलिंग लाइनअप काफी गहराई एक तरीके से है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा का सेंचुरी आने वाला है। और इस तरीके से फिर मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जिस तरह से फॉर्म में जबरदस्त नजर आ रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम आज इतिहास रचेगी दुबई के स्टेडियम में और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के बाद एक बार और फिर दोबारा अपने हाथ में कप उठाएगी रोहित शर्मा की कप्तानी में। होगी। देखिए जीत की जो शुभकामनाएं हैं वो भारतीय टीम के साथ, भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हमेशा है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे रहते हैं। बहरहाल आपने हमसे अपने विचार साझा करे और अपना एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर क्लियर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी। बढ़ते हैं अपने संवाददाता की ओर जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील लगातार यहाँ पर हमें जिस तरह से बता रहे हैं कि क्रिकेट प्रेमी जो है उनका उत्साह बना हुआ है, जिसका तस बना हुआ है और प्रेयर्स करते वो यहाँ पर मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो एक बार फिर से सुनील से जानेंगे कि कानपुर में फिलहाल अभी किस तरह की स्थिति, किस तरह का माहौल क्रिकेट को लेकर, आज के क्रिकेट को लेकर, मैच को लेकर बना हुआ है। सुनील लेकर जो है कानपुर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार जो है लोग हवन और यज्ञ कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है बेटा? आज न्यूजीलैंड और भारत का जो है मैच हो रहा है, फाइनल मैच हो रहा है, उसको लेकर क्या देखते हैं, किस तरीके का माहौल है इस समय? मतलब काफी एक्साइटमेंट है, सबके अंदर ही एक्साइटमेंट है और हमारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। और ये है कि बस अब एक ही हमारे अंदर आवाज है कि बस इंडिया ही जीतेगी।
और और बड़ी टाइम इंडिया खेल रही है। आज इंडिया का दिन है और इंडिया ही जीतेगी। और देखा जाए तो हमारे टीम से। चलिए सुनील, आपसे बात करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे, लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं अयोध्या की ओर, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सुबोध श्रीवास्तव। सुबोध, अयोध्या में किस तरह का यहाँ पर उत्साह, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं अगर भारतीय टीम जीतती है तो? बिल्कुल, आपको रात नगरी अयोध्या में इस तरीके से हवन के साथ वैदिक आचार्यों का जिस तरह से हवन चल रहा है जी, और भारत के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तब सुबह से ही भोर से यहाँ पर पूजा चल रहा है जी। वहीं अगर क्रिकेट प्रेमियों के छोटे छोटे बच्चों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो उनमें किस तरह का उत्साह बना हुआ है? जी बिल्कुल, युवा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, सभी में एक उमंग की भावना पाती जाएगी। तो हर लोगों के अंदर एक उत्साह है भारत जीत लेकर, क्योंकि लगातार भारत जो है समय जीता चला आया है और आज भारत और इंडिया के बीच मैच हो रहा है। तो ऐसे में युवाओं में एक उमंग, एक उत्साह देखने को मिल रही है जी। वहीं देखिए, पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर एक उत्साह, एक एक्साइटमेंट और सराहना तो की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी क्रिकेटर की बात करें तो किस क्रिकेटर को लेकर यहाँ पर एक ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए यहाँ पर तो विराट की बात यहाँ पर जा रही है, और जबकि प्रेमल भरत से विराट कोहली जाकर मिल चुके हैं और उससे आशीर्वाद मांगा है, तो उन्होंने कहा कि जो है अपना कर्तव्य ध्यान दीजिए, अपना कार्य करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी जी। और अयोध्या में अगर बात करें, अन्य खेल जगहों की बात करें, तो वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको जिस तरह से रामनगर की अयोध्या की बात की जाए, शिव मंदिर हो, और यहाँ पर राम मंदिर में भी लोगों का एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है और लोग जो है मैच को लेकर के एक्साइटेड है और दर्शन के साथ साथ हवन कर रहे हैं। चलिए देखिए सुबोध, अगर अयोध्या की बात हो और अयोध्या में राम मंदिर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्योंकि आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सीधा मुकाबला है। और हमने तस्वीरों में भी देखा किस तरीके से लोग जो है पूजा पाठ करने के लिए मंदिरों में जाते नजर आ रहे हैं, वहां पर हवन यज्ञ करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज के इस खास दिन को लेकर राम मंदिर में कितनी भीड़ देखने को मिल रही है सुबोध? जी बिल्कुल, महाकुंभ के बाद से जिस तरह से अयोध्या रामनगरी में आज यहाँ पर लाखों की तादाद यहाँ पर राम भक्त यहाँ पर जा रहे, दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर एक आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें, इसी के साथ साथ राम के वंशज क्षत्रिय समाज के लोगों ने जो है यहाँ पर दर्शन पूजन करके और भारत के लिए आशीर्वाद और प्रार्थना करते रहे। चलिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए सुबोध आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अपने अगले संवाददाता की ओर। चलिए, हमारे साथ सभी संवाददाता जो जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमसे ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV 100। धन्यवाद।